इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो आप लोग को पेपर में देखने को मिल रहा है सिंक्रोनस मोटर है। तो उससे आज आप लोग को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है और याद जरूर कर लेना है। चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, सिंक्रोनस मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? सिंक्रोनस मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? सिंक्रोनस मोटर की गति जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर निर्भर करती है। सिंक्रोनस मोटर की गति होती है परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी से कम, स्थिर या लोड पर निर्भर है। तो देखिए मोटर की गति जो होता है वह स्थिर होता है, मोटर की गति स्थिर होता है। सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह देखिए सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि वह स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? देखिए ये प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है, आप लोग के पेपर में देखने को मिल सकता है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? तो फील्ड वाइंडिंग रोटर में होती है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग क्या है? तो मुख्य उपयोग पावर फैक्टर में सुधार के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। यदि सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाया जाए तो गति क्या होगा? देखिए लोड जब बढ़ेगा तो जो गति जो हो जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में रोटर की गति किसके बराबर होती है? आंसर होगा समकालिक गति के बराबर सिंक्रोनस मोटर में रोटर की गति होती है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती है, देखिए ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप 0% के बराबर होता है। एक सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है? देखिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है? आंसर होगा अतिरिक्त यंत्र या प्रारंभ विधि स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सिंक्रोनस मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये आकर्षण सिद्धांत पर सिंक्रोनस मोटर कार्य करती है। यदि रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड से कम हो तो मोटर क्या हो जाएगा? देखिए सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा तो सिंक्रोनस नहीं चलेगा। जब रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगा तो सिंक्रोनस नहीं चलेगा। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? तो स्लिप का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ये भी VVI लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिंक्रोनस मोटर की दक्षता होती है, सिंक्रोनस मोटर की दक्षता कितना होता है? कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या नहीं बताई जा सकती है। सिंक्रोनस मोटर की दक्षता बहुत अधिक होता है। सिंक्रोनस मोटर की रेटेड स्पीड होती है, रेटेड स्पीड क्या होती है? तो रेटेड स्पीड जो है वो स्थिर होती है। सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड करने से यह कार्य करता है, तो वो होगा कैपेसिटर की तरह सिंक्रोनस मोटर के ओवर एक्साइटेड कार्य करने से होता है। सिंक्रोनस मोटर में मुख्य वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो ये होगा फील्ड वाइंडिंग के द्वारा मुख्य वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सिंक्रोनस मोटर मुख्यतः किस प्रकार की मशीन होती है? ये होगा AC प्रकार की मोटर सिंक्रोनस मोटर के मशीन होती है। पावर फैक्टर सुधार में सिंक्रोनस मोटर को क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर सुधार में सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। यदि फील्ड करंट बढ़ाया जाए तो पावर फैक्टर पर क्या असर होगा? यदि फील्ड करंट बढ़ाया जाए तो वो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस गति कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए सिंक्रोनस गति जो है ऑप्शन A NS बराबर 120 F/P होता है। सिंक्रोनस मोटर की शक्ति फैक्टर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सिंक्रोनस मोटर की शक्ति
शक्ति फैक्टर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो शक्ति फैक्टर को फील्ड करंट से नियंत्रित किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में क्या होता है? स्टेटर में क्या होता है? तो स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होता है। सिंक्रोनस मोटर से जब लोड हटा दिया जाए तब यह क्या होगा? देखिए, लोड हटा दीजिएगा तो स्पीड स्थिर रह जाता है। सिंक्रोनस मोटर का प्रमुख लाभ क्या है? प्रमुख लाभ क्या होगा? स्थिर गति बनाए रखने के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है, यही इसका प्रमुख लाभ है। सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग किस में होता है? रेटिंग किस में होता है? तो रेटिंग जो है किलोवाट में होता है, किलोवाट में होता है। केडब्ल्यू में इसका रेटिंग होता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार कार्य करती है? देखिए, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यदि सिंक्रोनस मोटर का लोड बढ़े और फील्ड करंट न बढ़ाया जाए तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर जो होगा लैगिंग हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किस इंडस्ट्री में अधिक होता है? किस इंडस्ट्री में अधिक होता है? आंसर होगा पावर फैक्टर सुधार में सबसे अधिक उपयोग होता है। एक सिंक्रोनस मोटर को बंद करने के लिए, देखिए, एक सिंक्रोनस मोटर को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? फील्ड करंट बढ़ाते हैं, सप्लाई बंद कर देते हैं, स्लिप बढ़ाते हैं या पावर फैक्टर सुधारते हैं? तो इसका आंसर होगा सप्लाई बंद कर देंगे, स्विच को बंद कर देंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में फॉल्ट डिटेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस होता है? फॉल्ट डिटेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस होता है? आंसर होगा रिले डिवाइस होता है फॉल्ट डिटेक्शन का पता करने के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।